आखिर द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? आज इस कथा को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि द्रौपदी 5 पांडवों को क्यों मारना चाहती थी। द्रौपदी किसकी अवतार थी, आगे चलकर हम जानेंगे। दोस्तों, एक दिन की बात है, अर्जुन और द्रौपदी एक महल में बैठे थे। उसी बीच वहाँ पर भीम आ गए। भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी का पैर दबा रहा है। भीम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अरे नीच, तुम एक स्त्री का पैर दबा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक पुरुष होकर स्त्री का पैर दबा रहे हो। चूंकि भीम को सच्चाई पता नहीं थी, अर्जुन कुछ बोलते उससे पहले भीम जोर जोर से शोर मचाने लगे और इस आवाज़ को सुनकर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर वहाँ पहुँच गए। युधिष्ठिर सभी बातों को जानते थे, फिर भी वे चुप ही रहे। उन्होंने भीम से पूछा, भीम, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जो बताना है ऐसे ही बताओ। भीम ने कहा, अर्जुन एक स्त्री का पैर दबाएं, ये तो गलत है। युधिष्ठिर ने कहा, क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। अगर एक स्त्री थकी हो, हारी हो, तो एक पति उसका पैर दबा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। भीम ने कहा, तुम लोग हमारी बात नहीं मानते, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भीम चलते गए और शाम को एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी वहाँ पर झाड़ू लगा रहा है। वहाँ पर पानी का फव्वारा मारा गया और देखते ही देखते पंडाल भी लग गया। और वहाँ पर देखते ही देखते 33 कोटि के देवता भी आ गए। साथ में भगवान श्री कृष्ण भी आए और उनके पीछे वहाँ द्रौपदी अपने हाथों में खड्ग लेकर आती हैं और कहती हैं कि हे कृष्ण, तुमने हमें पांडवों का रक्त देने के लिए कहा था, जिससे मेरा खप्पर भर जाएगा। और मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूँ, क्योंकि भीम को मारने से मेरा आधा खप्पर तो वैसे ही भर जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आप जगदम्बा हैं, इसलिए आपके वचन का पालन करूँगा, आप क्रोधित ना हों। जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है, जिसमें हजारों लाखों सैनिक मारे जाएंगे। पांडव भी उसी में होंगे। आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी। माता द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, मैं आगे से आपकी आज्ञा नहीं लूँगी। भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप जाइए, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। कुछ देर बाद वहाँ से द्रौपदी चली जाती हैं। भीम डर जाते हैं और सोचते हैं कि द्रौपदी हमको और हमारे भाइयों को मार डालेगी, इसलिए हमें चलकर अपने भाइयों को सारी बात बतानी चाहिए। भीम पेड़ से नीचे उतरते हैं और जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि एक विशाल भयंकर असुर उनके पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा है। भीम डर गए और वे और अधिक तेज भागने लगे। तभी भीम देखते हैं कि एक नक्कटा असुर उनके सामने भी बैठा हुआ है। अब भीम की मुश्किल और बढ़ गई। आगे भी असुर और पीछे भी असुर। अब भीम जाते तो जाते कहाँ, इसलिए उन्होंने नक्कटा असुर के पास जाकर बोला कि हे मामा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पीछे एक असुर पड़ा है। नक्कटा असुर बोला कि भांजे, तुम कहाँ से आ रहे हो और तुम हमारे भांजे कैसे लगते हो? भीम ने कहा कि हे मामा, पहले हमारी रक्षा करो, तब बाद में बताऊंगा। और भीम नक्कटा असुर के पीछे छुप गए। एक असुर को देखकर उनके पीछे का असुर वापस लौट गया। भीम वहाँ से तुरंत निकल गए और सीधे भगवान कृष्ण के पास जाकर कहते हैं कि हे माधव, जो मैंने कल रात देखा और सुना, क्या वह सत्य है? कृष्ण ने कहा कि हाँ भीम, वो सच था। भीम ने कहा, द्रौपदी उतना विशालकाय और हाथ में खप्पर लेकर क्यों आई थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भीम, तुम कितने भोले हो। द्रौपदी याज्ञसेनी है, वो साक्षात जगदम्बा का रूप है, वो काली का रूप है और वह रक्त से अपना खप्पर भरने आई थी। भीम ने कहा, अगर वह खप्पर भरने आई थी तो मुझे क्यों कह रही थी कि मैं भीम को मारकर आधा खप्पर भर लूँगी? भगवान ने कहा कि वह पहले ही निश्चय कर चुकी है कि वह आपको मारकर खप्पर भरेगी। भीम ने कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए और हम 5 भाइयों की रक्षा के लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे भीम, तुम अपने घर जाओ और किसी के भी कहने पर भोजन मत करना। जब द्रौपदी आएगी तब उससे 3 वचन मांग लेना। भीम घर आकर वैसा ही करते हैं और भोजन ही नहीं करते हैं।
पहले उनकी माता कुंती आती हैं और सभी भाई बारी बारी से उनको भोजन करने के लिए कहते हैं, लेकिन भीम भोजन नहीं करते हैं। उसके बाद द्रौपदी आती है और पूछती है कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, भोजन कर लीजिए। तब भीम कहते हैं कि मैं भोजन तो कर लूँ, पर मुझे आपसे 3 वचन चाहिए। द्रौपदी ने सोचा, भीम इतना खाने वाला व्यक्ति है, कोई स्वादिष्ट भोजन ही मांगेगा, मैं तुरंत बनाकर दे दूंगी, मेरे पास जो अक्षय पात्र है। भीम ने कहा, हे देवी, आप हम 5 भाइयों को न मारिए, हमें अभयदान दे दीजिए, क्योंकि आप वचन दे चुकी हैं। उस समय द्वापर युग में वचन का बहुत मोल था। एक बार जो वचन दे दिया वह मरकर भी अपने वचन को पूरा करता था, और द्रौपदी ने भीम को यह वचन न चाहते हुए भी दिया। तो इस तरह बची पांडवों की जान।